जिसे कहते हैं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एकदम धुरानी बोलो, याद नहीं करो। जब तक हम इसमें जीव को देखभाल किया जाता है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण। जो भोजन को हम क्या कर लेते हैं? अब पर पोषण से आप क्या समझते हैं? जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, अरे दूसरे के द्वारा यानी अपने से खुद, यानी आश्रित ना होके दूसरे पर क्या करें, है ना। आपकी पैर टूट जाएगी, है ना, आप किसी को पैर लेकर सहारा करके लंगड़े बन के चाहे ऐसे होके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सहारा लेंगे ना। मृतजीवी पोषण, कैसा पोषण? जो क्या हो, जिसमें प्राण ना हो, जिसमें प्राण ना हो उसे क्या कहते हैं? इसी से देखो, जैसे मैं कहता मर गया, दान करो, इसका कोई जवाब ना हो। जैसे वो मर गया, अरे इसको बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, कर देता है ना? हाँ, कर देता है कि नहीं कर देता है? ये देखो कितना गलत बात है। अरे मर गया, भी आदमी आराम से मर गया बोले थे कि देखिए इतना जिंदा है, ये इतना अच्छा है, जब ये मर जाएगा तो इसको तुरंत बाहर कर देगा। तो हाँ, इसमें प्राण नहीं है। तो ये यही बात गौतम बुद्ध देखे थे दृश्य को। एक व्यक्ति मरा हुआ था तो कहा ना क्या ये क्या है, तो उन्होंने बोला ना कि ये तो मर गया। अरे मेरा भी यही हाल होगा क्या? तो हाँ, आप भी मर जाएंगे। तो मर जाने के बाद उसमें कुछ नहीं, अरे ये गलत है, ये सृष्टि। अब देखो यंग लाइफ है, सब कितना एक्सेप्ट कर लेता है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, अरे लड़की बहुत अच्छी लग रही है, उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, इतना कह देता है। अरे हमारे पापा बहुत हैंडसम है। अब देखो सैफ अली खान उसका बेटा क्या कहता है? मेरा बाप गजब है। अब ऐसे बढ़िया रहा, शादी हुआ है कि नहीं हुआ? उसका नहीं हुआ है, बाल बच्चा उसका नहीं है। शादी ब्याह होगा तभी बाल बच्चा होता है। कौन कहा दिया ये सब तुमको? ऐसे बात तुमको कहाँ कहीं? यार देखो देवी गायिका है ना, उसका शादी ब्याह नहीं, फिर भी बाल बच्चा है। इसे तो नॉर्मल बात है। तो तुम बहुत पहुंचल फकीर है, तो तुम बहुत ज्ञान है तेरे पास। हम तो चाहते थे जो कोई बोले इसमें से डरा ही गया, लेकिन ना। तो देखो ये जीवन जो है ना, यंग लाइफ, यंग का मतलब क्या होता है? यंग लाइफ और लव लाइफ, ये सबको नसीब नहीं होता है। और जिसको नसीब होता है ना, मत पूछो, जीवन का रहस्य ही एक अलग होता है। ये सबको मिलने वाला ये दोनों लाइफ जो है ना, एकदम मैचिंग लाइफ है। ये सबको मिलता बहुत कम को मिलता है। अगर किसी को लव लाइफ अगर मिलता है तो यंग लाइफ अच्छा नहीं है। बहुत कष्ट किए, इतना कष्ट किए है ना, इतना कष्ट करके हम इतना तक पहुंच गए। बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे, लेकिन ये बाल बच्चा भागा 7 बजे तक सुतले रहता है। इसको क्या करें? बोल देता है 7 बजे तक सुतले रहता है, सर इसको क्या करें आप? ठीक, फिर अगर देखेगा अरे मेरा बुढ़ापा जो है ना बहुत अच्छा से बीत रहा है, इसी तरह का जो बुजुर्ग आदमी ना, उनको जीवन याद आता है अपना यंग का। यंग वाला जितना मजा लेता है ना जीवन में, उसको तखनी याद आता है कहाँ? बुढ़ापा में। जिसको हम 1 लोटा पानी मांगे तो हमको नहीं दिया। एक समय था तो साला होटल में जाते थे तो बढ़िया रसियन दे मिलता था। क्या बनता था? आज साला पानी नहीं दे रहा है। टेंशन वाला बात है ना, कहा देता है कि नहीं? इसीलिए हम बोलते हैं ना, यंग लाइफ और लव लाइफ दोनों जो है ना, जिसको नसीब अगर मिल गया भाई, जीवन का मजा ही कुछ और है। लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता। अभी तुम्हारा पढ़ाई है ना, अगर ये पढ़ाई अगर तुम्हारा सही है, ये पढ़ाई अगर तुम्हारे, ये एक बचपना है तुम्हारा, देख रहा 11th 12th पास कर गया होगा, उसला अगर घर बैठता होगा ना तो बाजार में उसको टेंशन होगा। एक समय था तो बैग लेकर हम खूब गोलगप्पा खाते थे, समझ ही गया होगा। ठीक, और जब गोलगप्पा खा के घर जाता होगा तो कहता हमको कोचिंग जाना, बाजारों घूमने के उसको बहाना रहता होगा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग। आज उसको घर पे बैठे बैठे जिंदगी कटता होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो उसको अभी कौन जीवन याद आता होगा पता है? यंग लाइफ, क्योंकि वो तो खूब बहाना किया दिस दैट वगैरह। तो यंग लाइफ और लव लाइफ, ये दोनों जीवन इतना अच्छा है, इसका कोई जवाब नहीं। ये दोनों जो है ना बहुत कम प्राप्त होता है सबको, नसीब वाला को ही प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। दोनों जिसको मिल गया ना बाबू, उसका नसीब में ही 4 चांद लग जाता है। कहने की आवश्यकता सुन रही है? टेंशन में आ गई? टेंशन नहीं, हम हैं, बचपना ही है, लेकिन हम
एक बार तुम हाथ दो, हम जीवन वाले के साथ हैं। समझ रही है? एक जो यहाँ पे अब खाता है यहाँ पे परजीवी। देखो अभी तो ये मर गया, मरने पर इतना सुना दिया, क्या है परजीवी का मतलब क्या हो गया? भरोसा, यानी दूसरे पर आश्रित हो जाएगा। पानी लाओ है बात, पानी ला दिया तो दिया ना तो दिया। अब देखो शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने बोला शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि बहुत आसान है। शरीर के सबसे क्या है पता है? लीवर। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। तो आसान है। अगर शरीर के कहेंगे सबसे बड़ा भाग क्या है तो लीवर, ये तो नॉर्मल बात है। और यकृत भी बोल सकते हैं। शरीर के सबसे बड़ा भाग क्या है तो यकृत, और वही हो गया लीवर को चाहे। हम तो बताए थे ना, इस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अगर टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे तो समझ में। अब ये जो है ना शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है ये? हाँ। आप देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्या है ये? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? है ना, किसे कहते हैं पता? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या पेड़ कहता मुझे पानी लाओ, वो मर भी जाएगा तो फर्क पड़ने वाला, और जी भी जाएगा तो फर्क इसको पड़ेगा। पता है मानव को कि मुझे क्या चीज है? ऑक्सीजन चाहिए। अगर पेड़ पौधा अगर सही है तो मुझे क्या चाहिए? अगर पेड़ पौधा अगर सही रूप से प्राप्त नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप देखो श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब क्या? लेना, आदान प्रदान करना। अब देखो अमीबा क्या है? सबसे क्या है? अमीबा एक प्राणी कठपोषी क्या है? जीव है, जो अपना भोजन क्या चीज से? फूड पाथ से प्राप्त करता है। अगर आपको ये भी याद नहीं है